Jesus, Allah, shines of India. देश के सभी तीर्थ स्थलों में सबसे अनूठा है गया। ये बिहार प्रांत की राजधानी पटना से 96 किलोमीटर दूर है। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य के पौत्र गए के नाम पर इस स्थान का नाम गया पड़ा। वैदिक काल में इसको ब्रह्म गया के नाम से जाना जाता था। रामशिला और ब्रह्मयोनि पहाड़ियों से घिरे गया में कई दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन काल में ये मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। मौजूदा समय में जिला मुख्यालय होने के कारण ये तीर्थ तमाम आधुनिक सुविधाओं और संचार साधनों से भरपूर है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गया तीर्थ का विशेष महत्व है। देश भर के बाकी तीर्थों में जहां जीते जी दर्शन पूजन करने से मोक्ष मिलता है, तो वहीं गया में दर्शन तर्पण करने से मरने के बाद भी पितरों के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए गया तीर्थ का प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। पौराणिक फल्गु नदी के पावन तट पर बसा गया देशी नहीं, विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में 4 मुख्य पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें मोक्ष को छोड़कर बाकी के तीनों पुरुषार्थ मनुष्य अपने जीवन में ही हासिल कर लेता है। मगर मोक्ष मरने के बाद ही हासिल होता है। मोक्ष का अधिकारी उसे ही माना गया है जो जीवन भर सत्य के रास्ते पर चलता है। लेकिन गया में पितरों के नाम से आकर तर्पण करने से वो लोग भी तर जाते हैं जो मोक्ष के अधिकारी नहीं रहे। इसीलिए इस तीर्थ को पितृ तीर्थ माना जाता है। ये पावन स्थल गयासुर की तपस्थली है। गयासुर ने इसी जगह पर अपने शरीर का दान कर दिया था। भगवान विष्णु ने गयासुर के शरीर पर शिला रखकर उस पर अपना दाहिना पैर रख दिया। ये वही धर्मवती शिला है। इसके नीचे सोया हुआ है गयासुर राक्षस। इस शिला पर भगवान विष्णु के पैर के निशान आज भी मौजूद हैं। इस शिला के दर्शन पूजन से ही कई तरह के पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर गयासुर को यह वरदान दिया था कि जब तक सूर्य, चंद्र और पृथ्वी का अस्तित्व है, इस शिला पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव विराजमान रहेंगे। गयासुर की इच्छा से भगवान ने उसे एक मुंड और पिंड नित्य पाने का भी वरदान दिया था। भगवान की कृपा से आगे चलकर ये तीर्थ गयासुर के नाम से ही मशहूर हुआ। तभी से यहाँ ये परंपरा है कि गया आकर पितरों को पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। जिस जगह पर यह शिला विराजमान है, वहां भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनाया गया है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान के श्री चरण की ही पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए इस मंदिर को विष्णु पद मंदिर कहते हैं। ग्रेनाइट के कठोर पत्थरों से निर्मित ये मंदिर अति प्राचीन है। इसका अस्तित्व पौराणिक काल से ही माना गया है। Shines of India.